Hello children, as we know, chapter 6 problem solving was going on. In today's class, we will further study the chapter. In this chapter, we have studied about algorithm, step by step मेथड जो होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। और जब हम एल्गोरिथम को कोड करके मशीन में रन कराते हैं तो वो होता है प्रोग्राम। वी हैव स्टडीड अबाउट फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ पिक्चर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकल या हम कह सकते हैं पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोसेस का फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। और ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो फ्लो चार्ट के सिंबल के रूप में हम यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ओके, टुडे वी विल स्टडी अबाउट मशीन कोड। हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसे वो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड देन वो उस इंस्ट्रक्शन को समझता है। मशीन कोड, डज दिस मेक एनी सेंस टू यू? आई गेस नॉट। वाइल ईजिली अंडरस्टूड बाई कंप्यूटर्स, सीन लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट फॉर अस। ये जो आसानी से कंप्यूटर के द्वारा मशीन लैंग्वेज जो वो समझ लेता है वो हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। फॉलोइंग एक्टिविटी एक्सप्लेन्स वर्किंग विथ कोड। लेट्स सी द एक्टिविटी। कोड डिकोड अ मैसेज। कंसीडर द फॉलोइंग कोड की वेयर कोड फॉर डिफरेंट वर्ड्स आर गिवन। ये कोड्स हैं और ये जो वर्ड्स हैं डिफरेंट वर्ड, इनके लिए डिफरेंट कोड्स हैं। हर एक वर्ड के लिए हम देख सकते हैं अलग अलग तरह के कोड्स हैं। कोड्स फॉर डिफरेंट वर्ड आर डिफरेंट। यू विल नीड मोर डिजिट इफ़ यू वांट टू क्रिएट मोर कोड। हमें और डिजिट की ज़रूरत होगी अगर हम और कोड क्रिएट करना चाहेंगे तो। एज्यूम योर पार्टनर इज़ अ कंप्यूटर एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज इन योर लैंग्वेज। गिव कोडेड मैसेज टू योर पार्टनर विद द हेल्प ऑफ कोड की गिवन अबव। समझ लो कि आपका पार्टनर कंप्यूटर है और वो हम जो मैसेज कर रहे हैं उसे नहीं समझ पा रहा है तो हम उसे कोडेड मैसेज देंगे। मैसेज है क्लोज बुक, कम आउट एंड प्ले विथ बॉल। और आप लोगों को ये कोडेड मैसेज यहाँ पे लिखना है। क्लोज का कोड क्या है हम देख सकते हैं। क्लोज का कोड है 1011। डू यू विल राइट हेयर 1011। देन फॉर बुक, book code is 0100. Then for come 1001. Then out code is 0101 and then and 111111 4 times 11 and then play code is 1101. Then again with code is 0000 4 times 00। बॉल कोड इज 1110। तो ये कोडेड मैसेज आप लोग लिख देंगे। हेल्प योर फ्रेंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग मैसेज बाय डिकोडिंग इट विद द हेल्प ऑफ कोड की गिवन अबव। अगेन आप लोगों को ये कोडेड मैसेज दिए गए हैं और आप लोग को अपने फ्रेंड को हेल्प करना है इसे डिकोड करने में। तो हम लोग डिकोड मैसेज लिखेंगे। 1000 का डिकोड क्या है? Go to, then 0001 room, then 1100 pick, and so on. You will do this activity. Next it is you have to play a game that is treasure hunt. इस गेम में आप लोग को 2 टीम बनाना है। एक टीम कोडेड क्लू देगा 0 और 1 के फॉर्म में और अदर टीम उस कोडेड क्लू को डिकोड करेगा। ओके, सो हम देख सकते हैं ये जितने कोड है वो दिए हुए हैं 0 और 1 के फॉर्म में।
Okay, let's see programming language. अर्ली कंप्यूटर वे प्रोग्राम्ड इन मशीन लैंग्वेज. पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो प्रोग्राम किए रहते थे मशीन लैंग्वेज में. मशीन लैंग्वेज इज ईजिली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस. ये हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. यू कैन वेल इमेजिन राइटिंग इन वंस एंड जीरोज all day will leave you prone to mistake. By using code resembling English programming become much easier. तो 0 और 1 के फॉर्म में लिखना प्रोग्रामिंग बहुत डिफ़िकल्ट है बट उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंग्लिश में लिखना बहुत ईजी है. The uses of mnemonic code such as LDA which mean load accumulator. For load, STA for store, that is store accumulator, and sub for subtract mean the code is easier to read and write. The programming language that uses mnemonic code for writing code is called assembly language. वैसे programming language जो यूज़ करते हैं mnemonic code किसी भी कोड को लिखने के लिए उन्हें हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं. विद द नीड फॉर मेकिंग प्रोग्रामिंग सिंपलर हाई लेवल लैंग्वेजेस वेयर डेवलप्ड. दीज लैंग्वेज मेक यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड मैथमेटिकल सिंबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम. प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था. उसमें जो भी प्रोग्रामिंग लिखे जाते थे वो इंग्लिश और मैथ के सिंबल के यूज़ करते हुए बनाए जाते थे. QBasic इज़ वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज HLL यूज्ड फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. QBasic एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए. Here again an activity. You have to write the full form and in which year these languages were developed and developed by whom. The next thing is translator. You must be wondering that computer can understand only machine language. Then how come we communicate with computer in assembly language or HLL, that is high level language. हमें आश्चर्य होता होगा कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, तो हम कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में. यू आर एब्सोल्युटली राइट इन योर थिंकिंग. यू विल गेट योर आंसर इफ यू आर एबल टू फिगर आउट हाउ वी विल कम्युनिकेट. इफ we happen to go to China or Germany, as we do not understand the languages spoken there. Now you are thinking right. We can hire a translator who can translate our message to German, Chinese language and their answer message back to language we can understand. तो हम ये easily कह सकते हैं कि हम अगर दूसरे जगह जाते हैं जैसे चाइना या जर्मनी, तो हम उनके लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे और ना ही वो हमारे लैंग्वेज को समझ पाएंगे. तो हम लोग कैसे वहाँ पे अपने लैंग्वेज को समझाएंगे किसी और को. तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसलेटर. तो ठीक उसी तरह कंप्यूटर भी ट्रांसलेटर का यूज़ करता है जिसके हेल्प से वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और हाई लेवल लैंग्वेज को भी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कि वो आसानी से समझ सकता है. आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द थिंग्स टिल हेयर. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क. थैंक यू.